हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारी श्रृंखला चल रही है भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या मंदिर में भी होता है रूप रंग का भेद। तो मंदिरों में हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो क्या वहाँ पर भी कि गोरे वाले व्यक्ति के साथ में ऐसा होगा, काले वाले व्यक्ति के साथ में ऐसा होगा। हाँ, तो क्या कास्ट को लेकर के, क्रीड को लेकर, कलर को लेकर क्या भेदभाव होते हैं। तो आइए सुनते हैं इसका उत्तर। बताया गया रूप गोस्वामी के द्वारा उपदेशामृत ग्रंथ में 6 नंबर श्लोक में बात बताते हैं, और वो कहते हैं दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषा च दोषे ना प्राकृतत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत् गंगा अंभसाम न खलु बुद्बुद फेन पंके ब्रह्म द्रवतम अपगच्छन्ति नीरधर में। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया। दृष्टवे स्वभाव जनित, भक्त को भक्त की भक्ति से देखना चाहिए, ना कि रूप रंग से। कभी कभी ऐसी चर्चा हो जाती है, अच्छा आपने वो वाले डिवोटी को जानते हैं, कौन से, वो जो बिहार के हैं। अच्छा वो वाले डिवोटी जो बंगाल के हैं। तो डिवोटी बंगाल का नहीं होता, बिहार का नहीं होता, डिवोटी होता है। भक्त को भक्ति से देखना चाहिए, स्वभाव जनिते दृष्टवे, उस भाव से देखना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं अन्यथा हमें अपराध लग सकता है। ऐसे शास्त्रों में अन्य कथाएं आती हैं जहां पर लोगों ने दूसरे भक्त को एक अलग दृष्टि से देखा और उसके कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एक कथा आती है कि एक बार एक उच्च लोक के एक देवता थे जिनका नाम था विद्याधर। तो जैसे होते हैं गंधर्व और देवता इंद्रलोक आदि के चारण होते हैं जहाँ पर कीर्तन आदि करते हैं। तो ये सारे कुछ हुहुहा नाम के गंधर्व थे जो कि हंसी मजाक करते हैं, मस्खरे होते हैं। कुछ औषधि विज्ञान के अश्विनी कुमार होते हैं। ऐसे अलग अलग देवता अलग अलग लोकों में रहते हैं। उनमें से एक थे विद्याधर। विद्याधर ने एक बार अंगिरा ऋषि को जाते हुए देखा जिनके पैर में थोड़ी सी मोच थी और वो लड़खड़ा करके चल रहे थे। तो मजाक के भाव में भक्त की भक्ति ना देखते हुए उस विद्याधर देवता ने क्या कहा, वाह वाह वाह, चाल तो देखो जरा कैसे चल रहे हैं। तो अंगिरा ऋषि ने मुड़कर के कहा, तुम ऐसी बात मत करो, ये मेरे शरीर की जो संरचना है, जिसी दोष के कारण मैं ऐसा चल रहा हूँ, तुम इस पर हंसो मत, उपहास मत करो। फिर भी ना मान करके वो हंसने लगा, कहता हो देखो देखो कितनी पतली कमर है, लचक लचक के चलते हैं, काश ये लचक वाली चाल हमको भी दे दो। तो अंगिरा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे रूप पर, मेरी चाल पर तुम इस तरह से व्यवहार करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम ऐसे टेढ़े चलने लगो कि हर कदम पे तुम्हें टेढ़ा होकर चलना पड़े। यानी कि सांप होता है ना, पूरा बल खा के चलता है, लड़खड़ा के चलता है, रेंग रेंग के चलता है, ऐसे तुम बन जाओ। देखते देखते ही उस विद्याधर का पूरा शरीर जो था वो सर्प के रूप में परिवर्तित होने लगा और वो एक अजगर बन गया। वो रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, कुछ तो ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं इस श्राप से बच सकूं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि देखो,
तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की एक लीला होगी जहां पर तुम उनके पिता नंद बाबा को पकड़ लोगे और फिर स्वयं भगवान कृष्ण अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे बनाएंगे, तब जाकर तुम इस योनि से मुक्त हो गए। कहा इतना लंबा जीवन मुझे इंतजार करना पड़ेगा, पर यह अच्छा है कि मुझे श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। और इसी संतुष्टि में वो अजगर बन के पड़े रहे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में अपनी लीलाएं कर रहे थे, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि मैंने सुना है आप लोग शिव जी की उपासना के लिए किसी वन की ओर जाना चाहते हैं, जिस वन का नाम है अंबिका वन। तो नंद बाबा कहते हैं हाँ कृष्ण, और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, बलराम भी चलेंगे, हम सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों पे पूजन का सामान रख करके जाएंगे। तो वहाँ पर असली कारण पूजन का करना नहीं था, वो पूजन तो व्रजमंडल में भी किया जा सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को हाँ हाँ कहकर के लेकर जा रहे हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं इंद्र की पूजा को मना करवा देते। तो इस पूजा को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कारण कुछ और है, क्योंकि कृष्ण सर्व कारण कारणम है। भगवान जो भी लीला करते हैं वो भक्तों के उल्लास के लिए करते हैं, रसेर उल्लास, रस के उल्लास को बढ़ाने के लिए भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कहा ठीक है, आप लोग शिवरात्रि की पूजा के लिए अंबिका वन जाएंगे, कृष्ण बलराम हम लोग भी चलेंगे। और गए, वहां जैसे ही पहुंचे सब लोग अपना तैयारी करके रात को रेस्ट कर रहे थे अपने अपने टेंट में, तभी अचानक से आवाज आई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, क्या हो गया? सब भागे अपनी अपनी मशाल लेकर के। तो देखते हैं नंद बाबा को उस अंबिका वन में एक बड़े से अजगर ने मुंह के अंदर डाल दिया है, खा लिया है पूरा का पूरा। और वो कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं, सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण। ये भक्त का गुण होता है, कभी भी किसी परिस्थिति में हो तुरंत वो कृष्ण का स्मरण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण वहां आए और आते ही भगवान श्री कृष्ण ने उस अजगर के मस्तक पर अपने चरण रखे, तुरंत ही उसने मुंह खोला और नंद बाबा बाहर निकल आए। और वो जो अजगर था, वो सर्प था, वो अचानक से एक सुंदर देवता बन गया, सुंदर देवता का रूप ले लिया। और भगवान कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? तब उसने अपना वृतांत सुनाया कि किस श्राप के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी कि एक भक्त को भक्ति से ना देखकर उसके रूप से देखना, उसकी जाति से देखना, उसके इलाके से देखना। कई बार लोग ऐसे पूछते हैं अच्छा आपके गुरुजी इंडियन है या अमेरिकन है? किसी भक्त के बारे में ऐसी जाति बुद्धि रखना एक बहुत बड़ा महा अपराध है। भक्त को सिर्फ उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता से देखना चाहिए, ना कि उसके रूप रंग से, ना ही उसकी जाति से, ना ही वो कौन से इलाके से है। इस शरीर के भेद से परे होना चाहिए। जो भक्त है उसी दृष्टि से हमको देखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं बुद्ध बुदे फेना, जिस प्रकार से गंगा अम्भसम, गंगा नदी जो है उसमें अगर बुलबुले भी आ जाएं, उसमें गंदगी मिट्टी आ जाए, तब भी क्या होता है, लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा की पवित्रता बनी रहती है। तो अगर किसी भक्त में कुरूपता आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, और या उसका कोई शरीर का अंग एक्सीडेंट में कट जाए, तो उसके उस रूप के ऊपर हंसना या फिर उपहास करना या उसको कमजोर समझना, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें सबको इसी दृष्टि से देखना है कि इसकी भक्ति का क्या स्तर है, इसकी बजाय कि उसके रूप, उसके शरीर का क्या स्तर है। तो ये अगर कोई व्यक्ति कर पाएगा, जैसे गंगा नदी में लोग डेड बॉडीज डालते हैं फिर भी उसकी पवित्रता बनी रहती है। सूर्य देव है, सूर्य के ऊपर कोई व्यक्ति थूक दे, हाय हाय, तो अरे तुम तो आज चमक नहीं रहे हो, तो थूक आकर के उसके मुख पर गिरेगा, लेकिन सूर्य पवित्र रहेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति ऐसे भक्त के ऊपर क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है, तो उसकी निंदा उस भक्त को ना लग करके घूम करके इसी व्यक्ति को मिलती है, और इसके अंदर वो दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिन दोषों को वो दूसरे के अंदर ढूंढ रहा है। तो ये बहुत ही कठिन बात है समझना कि हमें इस निंदा से, दूसरों के इस भारी रूप से, भारी चीज से बचना चाहिए। जैसा विद्याधर के साथ हुआ कि कितने युगों तक वो अजगर बन करके पड़ा रहा। तो ये चीज यहां पर बताई जाती है, ऐसा क्यों होता है, कैसे इससे बचा जाए। तो शास्त्र में रूप गोस्वामी कहते हैं एक चीज है संकल्प। संकल्प यानी कि अब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ना मैं स्त्री है वो जो सेवा कर रही है, ना वो सन्यासी है, ना वो गृहस्थ है, ना वो ब्रह्मचारी है, कोई भी किसी की स्तर पर है, मुझे देखना है कि उसका संकल्प बुद्धि क्या है, कि वो भगवान की सेवा में कितना तत्पर है। ऐसी कई माताएं हुई हैं जिन्होंने सेवा करके अपना नाम भागवत में लिखवाया। कुंती महारानी,
एक विधवा स्त्री हैं जिनके पति पांडु महाराज शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी कुंती महारानी का प्रसंग श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्तुतियों में कुंती स्तुति के नाम से आता है। तो सोचिए उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण का भजन किया। भगवान कृष्ण के संग में उनको विश्वास था। पांडव अपने सारी तकलीफों को झेलते रहे क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। और जब भगवान कृष्ण उनको विजय प्राप्त करा करके वापस द्वारका धाम को जा रहे थे और कुंती माता से कहते हैं, बुआ आप भी कुछ मांगना चाहती हो? तो कुंती माता कहती हैं, मुझे शाश्वत दुख प्रदान कर दो, ऐसे दुख दे दो जिन दुखों में आपका स्मरण बना रहे, क्योंकि मैंने ये पाया कि जब से हम दुखी हैं और जब तक हम दुखी थे कृष्ण सदा आप हमारे साथ रहे, लेकिन आज जब हमें विजय मिल गई, मेरे पुत्रों को राजगद्दी मिल गई, तब आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे सुख हमको नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख दे दीजिए जिसमें आपका नाम जप बन जाता है, आपका नाम स्मरण हो जाता है प्रभु। तो इस तरह की स्थिति होती है, ये संकल्प बुद्धि कहलाती है। यानी कि हमें उस व्यक्ति के संकल्पों को देखना चाहिए कि देखो इतने बड़े चढ़े शरीर में हैं, बुजुर्ग हैं, फिर भी सेवा भावना क्या है। और हमें ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि कोई किसी भी रूप में हो, जैसे गृहस्थ जीवन में लोग बोलते नहीं नहीं जी आपका गृहस्थ जीवन में भक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां गृहस्थ जीवन में लोगों ने भजन किया और भजन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ऐसे महान आचार्य हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, जगन्नाथपुरी टेम्पल के प्रेसिडेंट भी थे, और ऐसी अवस्था में 13 बच्चे थे उनके घर में। उन 13 बच्चों को गृहस्थ जीवन में देखभाल करना, उन्होंने अपने ही जीवन काल में 100 से अधिक ग्रंथों की रचना करी। गृहस्थ जीवन में इतना ऊंचा स्तर का भजन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को खोज लेना, उन्हें सप्तम गोस्वामी के रूप में पूजा जाने लगा। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। आपको जरूरत नहीं है कि आप सन्यासी होंगे तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी। हम देखते हैं कि 12 महाजनों में से 7 महाजन गृहस्थ जीवन के हैं। तो आप देखिए जैसे अर्जुन महाराज जिन्हें गीता का उपदेश प्राप्त हुआ, गृहस्थ जीवन में थे। हम देखते हैं शिव जी जो कि गृहस्थ जीवन में हैं। अब शिव जी के रूप को देख करके कोई उपहास करे, अरे गले में सांप डालते हैं, भभूति लगाते हैं, लेकिन शिव जी एक परम वैष्णव, एक सदगृहस्थ जीवन की लक्षण संसार को शिक्षा देते हैं। शिव जी के पास में पार्वती माता रहती हैं और शिव जी के गले में कौन रहते हैं? नाग रहते हैं। शिव जी के पास में अपना वाहन है नंदी, लेकिन पार्वती माता का वाहन है शेर। और जो उनके पुत्र हैं गणेश, उनके पास है चूहा, और दूसरे पुत्र कार्तिकेय के पास है मोर। अभी मोर जो है उसका भक्षण क्या है, भोजन क्या है? सांप खाना चाहता है। सांप का भोजन क्या है? वो चूहा खाने चाहती है। शेर का भोजन क्या है? वो गाय को खाना चाहते हैं। तो माता जी का वाहन प्रभु जी जो हैं, शिव जी जो हैं, उनके वाहन को खाना चाहता है। कार्तिकेय का जो वाहन है वो शिव जी के गले के सर्पों को खाना चाहते हैं, और जो शिव जी के गले के सर्प हैं वो उनके दूसरे पुत्र गणेश के वाहन को खाना चाहते हैं। तो सोचिए अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन किसी के घर में हो तो एकदम महाभारत हो जाएगा, एकदम तूफान मच जाएगा, लड़ाई झगड़े। लेकिन क्या देखते हैं? शिव जी बैठे हैं आंख बंद किए, पार्वती बैठी है आंख बंद किए, कार्तिकेय बैठे हैं, उनके वाहन बैठे हुए हैं, गणेश बैठे हुए हैं, और सब क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसीदास जी कहते रामचरितमानस में, महामंत्र जाए जपे महेशु। महेश जी भी महामंत्र का जाप करते हैं, उनका पूरा परिवार जाप करता है, और इसी जाप के कारण, इसी भक्ति के कारण कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वाद विवाद ही नहीं है। अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग भाव है, अलग अलग स्वभाव है, लेकिन फिर भी कोई झगड़ा नहीं है। तो इसलिए जहाँ घर में भजन है, जहाँ भक्ति है, वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए। अरे आपके गुरुजी कौन है? आपके गुरुजी ब्राह्मण हैं तो ठीक है, ब्राह्मण नहीं है तो फिर वो गुरुजी कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्रो किबा नये, यही व्यक्ति तत्ववेता से गुरु है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया किबा विप्रा, चाहे कोई ब्राह्मण हो,
किवा न्यासी, चाहे कोई सन्यासी हो, किवा विप्रा किवा न्यासी, शूद्रो किवा नाय, कोई शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन जेई वेति तत्ववेता, जो तत्व से कृष्ण को जानता है, से ही गुरु है, वही गुरु बनने योग्य है। तो कृष्ण को तत्व से जानने का क्या अर्थ है? कृष्ण को तत्व से जानने का यह अर्थ है कि वही भगवान कृष्ण अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। अब लोग बोलते हैं आप कृष्ण का भजन करते हैं तो राम का भजन नहीं करते हैं। अरे जी, राम ही तो कृष्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक स्त्री ने कहा आप लोग गीता तो इतना प्रवचन करते हैं, आप लोग रामायण के बारे में नहीं बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आप लोगों को मालूम ही नहीं है, वही कृष्ण तो राम हो गए, वही कृष्ण तो राम हो गए। तो हम लोग अलग अलग राम और कृष्ण को अलग नहीं जानते हैं, तत्व समान है। वही कृष्ण तत्व विष्णु बनकर प्रकट होते हैं, वही विष्णु नरसिंह बन के प्रकट होते हैं, वही कृष्ण वामन बन के प्रकट होते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्तोत्रों में वर्णन किया कौन कौन 10 रूप लेकर प्रकट हो रहे हैं। केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धृता कुर्मा रूपा जय जगदीश हरे, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। भगवान के सभी अवतारों का वर्णन किया। कौन रख रहे हैं? केशव धृता। ये तत्व है। भगवान रूप बदल जाने पर भी तत्व समान रहता है। जैसे चीनी का तत्व है मीठापन। अब चीनी से आप कोई मिठाई बना लीजिए तो वो चीनी का स्वरूप तो बदला लेकिन तत्व समान है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया रामादिषु मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरंदो भुवनेषु किंतु कृष्णस्तु भगवान परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद का भजन करते हैं। रामादिषु मूर्तिषु कला नियम तिष्ठन्, वही कृष्ण तो अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। ये है तत्वों का ज्ञान। ऐसे ही भक्त के प्रति तत्व से ज्ञान होना चाहिए कि ये भक्त है। उसके आगे चाहे वो सन्यासी है, वो गृहस्थ है, वो ब्रह्मचारी है, कि वो वानप्रस्थी है, कि वो क्षत्रिय है, कि वो ब्राह्मण है, कि वो शूद्र है, ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमें तो उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता को देखना चाहिए। अनेक ग्रस्त हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में वैरागी हो गए। स्वयं श्रील प्रभुपाद ग्रस्त जीवन, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, ग्रस्त जीवन में रहते रहते इतना भजन किया, गीता के तात्पर्य लिखे और आज उन्हीं तात्पर्यों से पूरा विश्व परिवर्तित हो रहा है। तो आप देखिए, हमें ये देखना चाहिए उसका संकल्प क्या है। दूसरी चीज जो देखने वाली है चेतना, किस स्तर की चेतना इस भक्त की, यानी कि कॉन्शियसनेस, कितना कॉन्शियस है वो कृष्ण को लेकर के। कई बार लोग पूछते हैं कि कृष्ण भावना भवित होने का क्या अर्थ है, या बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। तो कृष्णा कॉन्शियस होने का मतलब है आई एम कॉन्शियस एवरी टाइम दैट कृष्णा इज वॉचिंग मी। मैं ये इस बात के लिए हमेशा अवगत रहता हूं कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस। जैसे एक बार एक गुरुजी थे, उन्होंने 2 शिष्यों को कहा कि मैं तुम दोनों में से उसको दीक्षा दूंगा जो पहले इस सेब को खाकर के मेरे पास वापस आएगा। लेकिन याद रखना एक नियम है, सेब जब खाओ तो कोई तुम्हें देख रहा हो, ये देख लेना कि कोई देखे ना, अकेले में तुम्हें सेब को खाना है। तो एक शिष्य गया, जल्दी से कमरा बंद किया, खच 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 सेब खाया, वापस आया, गुरुजी दीक्षा दे दीजिए। दूसरा जो उनका शिष्य था वो गया, उसने जाकर के देखा कि घर के अंदर उसके परिवार के लोग उसे देख रहे हैं। उसने कहा मैं जंगल में जाऊंगा। जंगल में गया, देखा मुझे चंद्रमा देख रहा है। उसने कहा शायद सुबह तक का इंतजार करता हूँ, सुबह खा लूंगा, सुबह सूरज मुझे देख रहा है। उसने जब देखा कि पेड़ की छांव में चला गया तो सोचा वृक्ष मुझे देख रहे हैं। नदी में डूब कर खाना चाहा तो देखा मछलियां मुझे देख रही हैं, जल के जीव मुझे देख रहे हैं। गुरुजी के पास गया, रोता रोता बोला गुरुजी मैं दीक्षा के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसा कोई स्थान नहीं ढूंढ पाया जहां कोई मुझे ना देख रहा हो। लेकिन जब कोई भी ना देख रहा हो फिर भी मैंने ये देखा कि हृदय में बैठे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मुझे हर पल देख रहे हैं। इसलिए मैं योग्य शिष्य नहीं हूं, मुझे दीक्षा मत दीजिए। गुरुजी प्रसन्न होकर बोले तुम ही दीक्षा के सही पात्र हो, क्योंकि तुम इस बात का अनुभव कर पाए कि हर पल भगवान और भगवान के साक्षी देवी देवता तुमको देख रहे हैं। इसलिए कई बार लोग गलत काम करते, कहते हैं ऐसे करना कोई देख ना ले। अरे कोई ना देखे लेकिन कृष्ण तो देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर के बाहर खड़े रहते, बोली आइए आइए मंदिर में आइए, कहते नहीं ओ प्रभु जी अभी थोड़ा सा मैंने ना वो ड्रिंक कर रखा है। यानी कि मंदिर के अंदर का प्रांगण भगवान का है और मंदिर के बाहर का प्रांगण तुम्हारा है।
जब सृष्टि भगवान की है, सब कुछ भगवान के अनुसार चलता है, तो बाहर पिया या अंदर पिया आपको दोष लगेगा। जो मंदिर में पीने का दोष है वो मंदिर के बाहर पीने का भी दोष है, क्योंकि समग्र सृष्टि, समग्र ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान देख रहे हैं ये मेरा पुत्र मैंने इसे भजन के लिए बनाया था, ये क्या कर रहा है, शराब पी रहा है। और ऊपर से बोलते हैं जी शिवजी पीते हैं ना इसलिए हम लोग पीते हैं। शिवजी पीते हैं क्या? परम वैष्णव है। निम्न गणाम यथाम गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथाम शंभु पुराणानाम इदम तथा। बोलते पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे ज्यादा बड़ा ग्रंथ है, इसीलिए भागवत पुराण की कथाएं सप्ताह होते रहते हैं, प्राय सभी लोग उसको सुनते हैं। और गंगा में बहने वाली नदियों में गंगा सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे भागवत पुराण श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, पूजनीय भगवान, ऐसे ही वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ है। अब जो सबसे परम वैष्णव है, क्या वो ऐसा कार्य करेंगे, वो ऐसी दृष्टि रखेंगे? अजी वो तो एक आईपीएस ऑफिसर के अनुसार है। जैसे आईपीएस ऑफिसर जेल में जाता है कैदियों को दंड देने, उनको मैनेज करने के लिए। अभी आईपीएस का जो पुत्र है उसके स्कूल में पूछा जाए आपके पापा क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मेरे पापा जेल में है, जेल को जाते हैं। अरे वो जेल में नहीं है, वो जेल के कैदियों को सुधारने जाते हैं। ऐसे शिवजी तमोगुणी नहीं है, वो दारू नहीं पीते, वो शराब नहीं पीते, वो सिगरेट नहीं पीते, वो धतूरा भांग नहीं खाते। वो तो अब तमोगुण में जो लिप्त लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए तमोगुणी लोगों के बीच में प्रकट होते हैं, ताकि इन लोगों को अपलिफ्ट कर सके, उनको उठा सके तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की। परम वैष्णव है। तो इस प्रकार से जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि ऊपर से क्या व्यक्ति है। तो चेतना मुख्य है, संकल्प मुख्य है। हमें दूसरे व्यक्ति की लग्जरी भी नहीं देखनी चाहिए। ऐसे होता है कभी कभी, जिस भक्त के पास धन कम हो और दूसरे भक्त के पास धन ज़्यादा हो, तो जिसके पास कम हो वो कहता है अरे ये तो धनवान व्यक्ति हैं, ये क्या भजन करेंगे, भजन तो वैराग्य की स्थिति है। अब आप नहीं जानते हैं, हो सकता था कि वो 1 करोड़ रुपए महीने के कमाता, लेकिन आज वो 10,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है। तो उसकी स्थिति, उसका वैराग कितना है? 1 करोड़ में से 10,000 निकाल दीजिए, बाकी सब उसने त्याग दिया है। लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति था जिसके पास कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, उसने कहा चलो जी मुझे कोई सेवा दे दीजिए। कहा ठीक है, आप 8-10 हज़ार रुपये ले लो, ये सेवा कर लो। अब ये व्यक्ति है, इसके लिए जीवन का अचीवमेंट है 10,000 और उसके लिए जीवन का त्याग है 10,000। तो उसकी लग्जरी या उसके पैसे, इसके ऊपर कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, ये भी एक निंदा के अंदर आता है। ये भी जाति बुद्धि है। ये भी उसके बाहरी आवरण को देख करके जज करना कि वो कौन से स्तर पर है। तो हमें अगर किसी भक्त को देखना है तो उसके भावों से, उसके समर्पण से, उसके संकल्प से, उसकी चेतना से हमें उसको देखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम जलन की भावना से बच सकते हैं, द्वेष की भावना से बच सकते हैं, निंदा से बच सकते हैं। वैष्णवों की निंदा कर दी तो सबसे बड़ा अपराध लगेगा। जो छोटा मोटा भजन है वो हमने शुरू किया है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो लोग भक्तों से बातचीत करते, मंदिर में जाते हैं या प्राय मिलते हैं तो क्या करते हैं, कर्म के बीज प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने कोई बात करी, बोला ये काम कर दो, उसके लिए वो काम कर दिया, कर्म का बीज प्राप्त कर लिया। कोई बोलेगा कि चलो मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ, वो सुन ली, ज्ञान का बीज प्राप्त कर लिया। ज्ञान के बीज प्राप्त करते हैं, कर्म के बीज प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्ति का बीज प्राप्त नहीं करते हैं। और जैसा बोएंगे वैसा ही कल मिलने वाला है। इसलिए अगर भक्ति का बीज प्राप्त करना है तो जो हम ये सुन रहे हैं ये बहुत गहरा ज्ञान है, ये सरलता से समझ में नहीं आएगा। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि कैसे हम दूसरे के प्रति ये भाव न रखें। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर आए, अरे ये तो बड़ा आदमी है, अरे ये तो छोटा आदमी है, अरे ये तो काला है, अरे ये तो गोरा है, ये अरे ये तो बंगाल से है ना, हाँ इसे तो ये पसंद ही होगा, अजी जी हम तो पंजाब के हैं ना, अजी जी ये तो उड़ीसा के हैं ना, अजी ये तो अमेरिका के हैं ना। दिस इज रॉन्ग। रूप गोस्वामी कहते हैं ये निंदा है, इस बुद्धि से नहीं देखना है। जैसे गंगा के जल को जल कह देना, जैसे भगवान के विग्रह को पत्थर कह देना, भगवान के चरणामृत को बोल देना अरे ये तो भगवान का पैरों का धोना बचा हुआ पानी है। भगवान के भक्त को इस प्रकार से बाहरी रूप से देख लेना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो अगर ये कोई व्यक्ति करता है, कहते हैं नार की, उस व्यक्ति को नरक प्राप्त होते हैं, पुराणों में वर्णन किया गया। तो इसलिए अपनी बुद्धि को हमें परिवर्तित करना चाहिए। भक्तों की निंदा, उनके बाहरी आवरण को नहीं देखना चाहिए। हमेशा उनके संकल्प को देखें, उनकी दृढ़ता को देखें, उनकी चेतना को देखें कि किस स्तर की चेतना है।
जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रईस खानदान में उनका जन्म हुआ, हमारे षड गोस्वामियों में से एक, जिनके घर में आज से 500 वर्ष पूर्व 20 लाख रुपए की एनुअल इनकम थी। सब कुछ त्याग करके वो वृंदावन आए और वृंदावन में 41 साल उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश से भजन किया। और क्या खाते थे? 3 दिन में बस एक छाछ पीते थे, वो भी पत्ते का एक दोना बना करके जिसमें से छाछ गिर जाती थी। रोज हजारों दंडवत करते थे। गोवर्धन के अंदर जितने मंदिर आदि हैं, वैष्णवों को मानसिक दंडवत करते थे। 22 घंटे भजन करते थे। अब कोई व्यक्ति बोले अरे ये क्या भजन करेगा, ये तो 20 लाख रुपए कमाने वाले परिवार से, अरे ऐश्वर्य वाले परिवार के लोग भजन नहीं कर सकते। ना 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 ना, उसकी पास्ट कर्मा, उसकी पास्ट लाइफ, उसकी पास्ट फैमिली, उससे आप उस भक्त के भक्ति को जज नहीं कर सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी महान आचार्य बने, वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे। तो इसलिए ऊंचे आचार्य जिन्होंने ज्ञान दिया, पूरे संसार में आज भी आप वृंदावन जाएंगे संसार के लोग तो आप दास गोस्वामी पूछेंगे, आज भी उनकी भजन कुटीर है, आज भी उनकी वो स्थली है जहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। तो ऐसे महान महान आचार्य हैं, महान महान भक्त हुए हैं, तो उनको ऊपर से जज नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा अगर आपने ले ली तो आप बहुत बड़े अपराधों से बच जाएंगे और अपना जीवन आनंद से गुजार सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।